नमस्कार दोस्तों, रायथान परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही है एंटीबायोटिक सीरीज, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं साइंस के और साइंस के बायोलॉजी टॉपिक का एक पोर्शन है आपके सामने, जो है पादपों के रोग से संबंधित। पादपों के रोग के बारे में हमने पिछली जो सीरीज थी उसके अंदर हमने बात की थी। उसके अंदर हमने बताया था कि पादपों में जिस प्रकार से मानव में रोग होते हैं उसी प्रकार से पादपों में भी रोग होते हैं। जिस प्रकार से मानव में किसी ना किसी तत्व की कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, आपके डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, किसी ना किसी की कमी, तत्व की या पोषक पदार्थ की कमी के कारण जो रोग होता है। उसी प्रकार आपके पादपों के अंदर भी रोग होते हैं। ठीक है, जैसे आपके जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, इनकी कमी से भी क्या होता है, पादपों में रोग होते हैं और मानव शरीर में भी रोग होते हैं। उसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज की जो क्लास होगी वो कवक जनित रोगों से बारे में होगी। जो जिस प्रकार से मानव के अंदर भी कवक जनित जो रोग होते हैं उसी प्रकार से कवक पादपों में भी रोग फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि मानव शरीर भी है, मानव शरीर में भी जीव है, आत्मा है। ठीक है, आपके श्वास लेता है और भोजन भी खाता है और भोजन भी बनाता है। उसी प्रकार से आपके पादप भी है, उनके अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी आत्मा है, वो भी भोजन बनाते हैं, वो भी श्वास लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार की कवक भी आपके मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आपके पादपों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। पादप रोग में हम बात करने वाले हैं। पहला रोग होगा आपके सामने आलू का अंगमारी रोग होगा। कौन सा होगा दोस्तों? आलू का अंगमारी रोग होगा। इसे बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, आलू का अंगमारी रोग। इसके जो कारक है, जो कवक है, उसका नाम क्या होगा? वो हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनी। ध्यान रखिए, आलू अल्टर, आलू अल्टर, आलू अल्टर 3-4 बार बोलते रहिए तो नाम क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। आलू अल्टर, आलू अल्टर, आलू का अंगमारी रोग। देखो, आलू का अंगमारी रोग, दो बार मतलब एक ही आवृत्ति हो रही है। आलू का अंगमारी रोग अल्टरनेरिया सोलेनी। क्या होगा कवक का नाम? अल्टरनेरिया सोलेनी होगा। इसमें क्या होता है, आपके जब आलू को अंगमारी रोग लग जाता है तब पत्तियों पर भूरे छल्ले व धब्बे पड़ जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं आलू के पौधे की, उस पर क्या हो जाते हैं? भूरे छल्ले व धब्बे पड़ जाते हैं और शीघ्र मृत्यु हो जाती है। शीघ्र मृत्यु व पत्तियों का गिरना। जो आपका पेड़ होता है, जो पौधा होता है आलू का, वो शीघ्र यानी जल्दी मर जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है और पत्तियां भी गिरने लग जाती हैं। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट रोग आता है आलू का ही है, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों? आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग होता है। इसे बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ध्यान रखना, आलू का अंगमारी रोग को बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली मतलब शीघ्र, शीघ्र, ठीक है। आलू और लेट मतलब विलंब, विलंब। ध्यान रखना, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, इसका जो कवक का नाम हो जाता है वो होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होगा। क्या होगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आलू का उत्तर भावी, आलू का उत्तर भावी मतलब लेट यानी बाद में होने वाला जो रोग है वो होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होगा। इसके अंदर क्या होता है, आपके पत्तियों व तनों पर क्या आ जाती है? काली भूरी धारियां आ जाती है। क्या हो जाता है? पत्तियों व तो जो तने होते हैं उन पर काली भूरियां पट्टियां आ जाती हैं, धारियां आ जाती हैं। पादप रोग लगने के कुछ दिन बाद मर जाता है। पादप रोग लगने के बाद जब ये जब ये कवक लग जाता है तो पादप में कौन सा रोग हो जाता है? आलू के, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग हो जाता है। ध्यान देखिएगा, यहां लिखा हुआ है पादप रोग लगने के कुछ दिन बाद मरता है और यहां लिखा हुआ है शीघ्र मृत्यु हो जाती है। अर्ली मतलब होता है शीघ्र और लेट मतलब होता है विलंब। शीघ्र मतलब आलू का अंगमारी रोग तो अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी। अगर बात करें पत्तियों पर भूरे छल्ले व धब्बे आ जाते हैं और शीघ्र मृत्यु हुए पत्तियों का गिरना। तो ध्यान रखना, शीघ्र मृत्यु किसमें हो जाती है आलू के पादप की? वो हो जाती है अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण। और आलू का उत्तर भावी अंग जो होता है, अंगमारी जो रोग होता है, वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। इसमें पादप रोग लगने के कुछ दिन बाद मरता है, उसमें पहले मर जाता है। अगला रोग आता है आपके सामने आलू का व्हाइट रोग। आलू का व्हाइट रोग, व्हाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, ब्लैक स्कैब ब्लैक व्हाइट भी बोलते हैं इसे, ब्लैक स्कैब ब्लैक व्हाइट भी बोलते हैं। इसका जो कवक का कारक होगा, जो कवक होगा, वो हो जाएगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ध्यान रखिए, तोड़ते हैं इस शब्द को। आलू का व्हाइट,
वाट वाट, जहां वाट रे लगा हुआ है उसको हम आगे ले आते हैं, क्या कर देते हैं, आगे ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, आलू का वाटर रोग। आलू का वाटर रोग याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूं, आलू का वाटर रोग। वाटर में क्या होती है, काई, वाटर में क्या होती है, काई, पानी में क्या छा जाती है, हरी हरी काई। तो ध्यान रखना, आलू का वाट रोग सिनकाई, 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 काई किसमें, वाटर में क्या आ जाती है, काई आ जाती है। तो आलू का वाट रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम कवक के कारण होता है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, पादप में आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है। जब हम मार्केट से क्या लेके आते हैं, आलू लेके आते हैं, जब उसको काटते हैं तो देखा होगा उसके अंदर काले काली सी धारियां होती है, पट्टियां होती है, आपके काले धागे जैसी संरचना बन जाती है। वो किसके कारण होता है, वो आलू का वाट रोग कहलाता है। क्या कहलाता है, वाट रोग कहलाता है। और उसके जो कवक का नाम है, वो जो फंगस है उसका नाम हो जाएगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम वाटर सिनकाई, वाटर में काई, वाटर में काई, वाटर में काई। तो ध्यान रखना, आलू का वाट रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, आलू के कंद में जो आलू का जो फल होता है, आलू जो होता है अंदर से, उसमें काले धागे जैसी संरचना बन जाती है। नेक्स्ट आता है आपको, नेक्स्ट होगा आपके बीजों का आद गलन रोग। नाम से पता चल रहा है आद गलन रोग, गलन मतलब बीज क्या हो रहा है, गल रहा है। बीजों का आद गलन रोग, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। इसका जो कवक होता है वो पाइथियम प्रजाति का होता है, पाइथियम एसपी यानी स्पीसीज हो जाता है, प्रजाति हो जाता है। तो पाइथियम प्रजाति का क्या हो जाता है, कवक होता है इसका। इसके अंदर क्या होता है, पादपों में पौधे की जड़ों पर प्रभाव पड़ता है और बीज उगते ही मर जाते हैं। क्यों भाई साहब, बीज क्या हो गया, गल गया। बीजों का आद गलन रोग, बीजे क्या, बीज हो गए, जब उपजाऊ हुआ बीज जब उगा उससे पहले क्या हुआ, वो गल कर क्या हो गया, मृत हो गया, मर गया। तो पौधे की जड़ों पर प्रभाव पड़ता है और बीज उगते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर रोग। नेक्स्ट आता है आपके बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर रोग। इसके अंदर क्या होगा, इससे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कवक के बारे में। तो ध्यान दीजिए, स्क्लेरो क्या होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। ध्यान रखना, बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू आए चाहे ग्रीन ईयर रोग आए, दोनों एक ही नाम है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। ध्यान रखना, बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। बाजरे को किसके साथ खाया जाता है, कोले के साथ खाया जाता है। किसके साथ खाया जाता है, जो कोला आता है, जिसे हम आम भाषा में कद्दू को क्या बोलते हैं, कोला बोलते हैं। तो ध्यान रखना, बाजरे को किसके साथ खाया जाता है, ग्रेमिकोला के साथ खाया जाता है। क्या हो जाएगा इसके कवक का नाम, बाजरे का डाउनी मिल्ड्यू ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला हो जाएगा। इसके अंदर होगा पौने, जो पौधे होंगे, जो पादप होंगे वो कैसे होंगे, आपके बोने होंगे, छोटे होंगे, बोने पौधे होंगे। पत्तियों पर काले रंग की पट्टियां बन जाएंगी। बाजरे की बालियों के काले रंग के चूर्ण में बदल जाना, जो बालियां होंगी बाजरे की, जो बाल आती है ऊपर, वो क्या हो जाएगी, उसके जो चारों तरफ क्या आ जाएंगे, काले रंग के चूर्ण में बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा, बाजरा खराब हो जाएगा। काले रंग के जो बीज, उसके जो बीज हैं उस पर कैसी संरचना आ जाएगी, काले रंग के चूर्ण बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका अगला रोग होता है चावल का ब्राउन लीफ स्पॉट रोग। क्या होगा, चावल का ब्राउन लीफ स्पॉट रोग। नाम से पता चल रहा है, चावल का ब्राउन मतलब भूरा, लीफ मतलब पत्तियां, स्पॉट मतलब धागे धब्बे, और रोग मतलब आपके रोग होता है। तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जिसका कवक का क्या नाम होगा, बिपेलेसिस ओराइजी, बिपेलेसिस ओराइजी। ध्यान रखना, ओराइजी का मतलब ही क्या होता है, चावल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ओराइजा सटाइवा होता है। क्या होता है, ओराइजा सटाइवा होता है। चावल का ब्राउन लीफ जो स्पॉट रोग होता है उसका जो कवक का नाम होता है वो होता है बिपेलेसिस ओराइजी, बिपेलेसिस। ध्यान रखना, चावल का ब्राउन 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 बिपेलिस, ब्राउन बिपेलिस नाम से मैच कर रहा है। देखो बी और बी आ रहा है, तो ब्राउन का क्या हो गया, ब्राउन लीफ बिपेलेसिस, ब्राउन लीफ बिपेलेसिस, ब्राउन बिपेलिस, ब्राउन, बस ध्यान रखना, ब्राउन बिपेलेसिस, ब्राउन बिपेलेसिस क्या हो जाएगा, बिपेलेसिस ओराइजी हो जाएगा। किसका, ब्राउन, जो आपके चावल का जो भूरा रोग होता है, ब्राउन, चावल का ब्राउन लीफ जो स्पॉट रोग होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, पत्तियों व बीजों पर गोल भूरे चिन्ह आ जाते हैं। पत्तियां जो होती हैं और जो बीज होते हैं उन पर क्या आ जाते हैं, गोल भूरे चिन्ह आ जाते हैं और पत्तियां क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है,
जो पादप होगा उसकी पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाती हैं। और भोजन कब बनाएगी, जब उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल का काम क्या काम है, हरा रंग प्रदान करना। जब हरा रंग खत्म हो जाएगा, जब क्लोरोफिल खत्म हो जाएगी आपके, तो पत्तियां भी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी। अगला आता है आपके चावल का ब्लास्ट रोग। क्या होता है, चावल का ब्लास्ट रोग होता है अगला, जिसके नाम अगर हम बात करते हैं इसके कवक के बारे में, तो यह हो जाएगा मैग्नोफोर्थ ओराइजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नोफोर्थ ओराइजी हो जाएगा। ध्यान रखना, चावल का ब्लास्ट रोग, चावल का ब्लास्ट रोग मैग्नोफोर्थ ओराइजी, मैग्नोफोर्थ ओराइजी, ब्लास्ट मैग्नोफोर्थ। मैग्ना ने क्या किया, ब्लास्ट कर दिया चावल को, क्या कर दिया, मैग्ना ने ब्लास्ट कर दिया, मैग्नोफोर्थ ओराइजी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पूरे पादप पर चकते, इसके अंदर क्या होता है, पूरे पादप पर चकते आ जाते हैं। पादप की संपूर्ण संरचना व कार्य की प्रभाव पड़ता है। पूरे पादप में क्या आ जाते हैं, पूरे जो पौधा होता है चावल का, उस पर क्या आ जाते हैं, चकते आ जाते हैं। कैसे रंग के, भूरे धब्बे आ जाते हैं। पादप की संपूर्ण जो संरचना होती है, पूरी जो संरचना होती है पादप की, और जो कार्य की है, जो कार्य करने की जो दर है, कार्य जो करता है, उस पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ जाता है। क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगला जो रोग आता है वो आएगा आपके गन्ने का लाल सड़न रोग। कौन सा होगा, गन्ने का लाल सड़न रोग होगा दोस्तों, गन्ने का लाल सड़न रोग होगा। नाम होता है रेड रोट ऑफ सुगर केन, रेड रोट ऑफ सुगर केन। ध्यान रखना, गन्ने का लाल सड़न रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, नाम से पता चल रहा है लाल। देखा होगा आपने, जो गन्ना आता है उसके अंदर लाल पट्टियां हो जाती है, धारियां हो जाती है। जो गन्ना होता है उसके अंदर लाल पट्टियां हो जाती है। इसका जो कवक का कारक है, जो कवक है, वो हो जाएगा कोलेटोट्राइकम। क्या हो जाएगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। क्या हो जाएगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो गन्ने के तने व पत्तियों पर क्या हो जाएंगी, लाल धारियां। गन्ने के पत्ते और जो तने होते हैं, पत्तियां होती हैं और जो तना होता है, उस पर क्या हो जाएंगी, लाल धारियां आ जाएंगी। तने का छोटा होना, तना क्या हो जाएगा, जो आपके गन्ना होता है वो छोटा हो जाएगा, पादप क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना, पत्तियां क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। और इसके अंदर गन्ने में शराब यानी वाइन जैसी क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। गन्ने के लाल सड़न रोग के अंदर गन्ने में कैसी गंध आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, शराब जैसी गंध आने लग जाती है। अगले रोग के बारे में हम बात करते हैं, मूंगफली का टिक्का रोग। कौन सा होगा दोस्तों, मूंगफली का टिक्का रोग। इसका जो कवक का नाम होता है वो होता है आपके सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। क्या होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ठीक है, ध्यान रखना, मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है वो, उसका जो कवक का नाम होता है वो हो जाएगा आपके सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, आपके पत्तियों की सतह पर गोल धब्बे आ जाएंगे। जो पत्तियां होंगी उनकी सतहों पर क्या आ जाएंगे, गोल धब्बे आ जाएंगे। मूंगफली का टिक्का रोग, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ध्यान रखना, मूंगफली के लिए टिक्का को क्या करना है, आपको सिक्का करना है। टिक्का को क्या करना है, सिक्का करना है। एक ट्रिक है, टिक्का को क्या करना है, सिक्का करना है। और परसों मतलब पर्स में क्या होता है, सिक्का होता है। जब पर्स में सिक्का है तो हम क्या खरीद लेंगे, मूंगफली खरीद लेंगे। मूंगफली का टिक्का रोग, जब पर्स में क्या होंगे, पैसे होंगे, पर्स में नेटा मतलब नोट होंगे, पर्स में क्या होंगे, नोट होंगे, तो क्या खरीद लेंगे, हम मूंगफली खरीद लेंगे। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इसमें क्या होगा, आपके पत्ती की सतह पर गोल धब्बे आ जाएंगे। क्या आएंगे, पत्ती की सतह पर गोल धब्बे आ जाएंगे। अगला रोग आता है आपका गेहूं का किट्टू रोग। गेहूं का किट्टू रोग कौन सा आता है, गेहूं का किट्टू रोग, इसे बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। ध्यान रखना, ये जो पिक्सीमिया जो आपके जो कवक आ रहा है, पिक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसिड, ये जो कवक है ये आपके बाबेरी जो घास होती है, बाबेरी घास नामक जंगली घास में भी यह रोग होता है। किसके कारण, पिक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी के कारण होता है। पत्तियों व तनों पर क्या आ जाते हैं, लाल भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। पत्ती व तनों पर लाल भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। जो गेहूं का जो पादप होता है उसकी पत्तियों पर और तनों पर क्या पड़ जाते हैं, लाल भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अगला आता है आपके सामने, अगला रोग होगा आपका गेहूं का ढीला कंड रोग। कौन सा होगा, गेहूं का ढीला कंड रोग होगा। ध्यान रखना,
जिसका आपके बैक्टीरिया, अगर कवक का बात करता है, फंगस की बात करता है, तो वो हो जाएगा आपके ओस्टिलिगो, क्या हो जाएगा, ओस्टिलिगो नूडा ट्रिटिसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ओस्टिलिगो नूडा ट्रिटिसी हो जाएगा। गेहूं का ढीला कंड, गेहूं का ढीला कंड, ध्यान रखना, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ओस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसी, ओस्टिलेगो नूडा ट्रिटिसी। ओस्टी को कौन ले गया, गेहूं का ढीला कंड ले गया। कौन ले गया, ओस्टी को गेहूं का ढीला कंड ले गया। इसके अंदर क्या होगा, जो पुष्पासन का प्रभावित होना, जो पुष्पासन है, जो बालियां हैं, वो क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी। फल भित्ति, फल भित्ति का भी शीघ्र फटना, जो फल होता है, जो गेहूं आता है, जो गेहूं का जो बीज होता है, वो जल्दी से क्या हो जाता है, फट जाता है बीच में से। ध्यान रखना, गेहूं की बालियों में राख जैसा पदार्थ बन जाता है। गेहूं की बालियों में क्या बन जाता है, राख जैसा पदार्थ बन जाता है। पुष्पासन का प्रभावित होना, तो आपके बालियां होती है गेहूं की, वो प्रभावित हो जाती है, उन पर असर पड़ता है। फल भित्ति, जो गेहूं का जो बीज होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, वो शीघ्र फट जाता है, जल्दी फट जाता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। गेहूं की बालियों में राख जैसा पदार्थ बन जाता है। अगला आता है आपके सामने गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू, नाम से पता चल रहा है गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू। इसका जो कवक का नाम होगा वो होगा इरेसिस, क्या होगा, इरेसिव ग्रेमेनिस ट्रिटिसी होगा, इरेसिव ग्रेमेनिस ट्रिटिसी होगा। इसके अंदर क्या होता है, गेहूं की पत्तियों पर सफेद चूर्ण, नाम से पता चल रहा है गेहूं का पाउडरी रोग, गेहूं का पाउडरी रोग इरेसिव ग्रेमेनिस, क्या होगा, इरेसिव ग्रेमिनिस ट्रिटिसी के कारण होगा। गेहूं की पत्तियों पर क्या हो जाएगा, गेहूं की पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ बन जाएगा और हरित लवक की कमी हो जाएगी। मतलब आपके हरित लवक जो भोजन बनाता है, जो हरा रंग प्रदान करता है, उसकी क्या हो जाएगी, उत्पादक के अंदर कमी हो जाएगी। अगला रोग आता है आपके सामने, कुछ अन्य कवक जनित रोग भी होते हैं, उनके भी ध्यान रख लीजिएगा। एग्जामिन जरूर ज्यादा से ज्यादा यही से पूछता है कि पादप में कौन से रोग होते हैं और किस मतलब आपके कवक से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से पादपों में कौन सा रोग होता है, ठीक है, वायरस से यानी विषाणु से कौन सा रोग होता है और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं कुछ अन्य कवकों के बारे में। बाजरे का इरगोट रोग, कौन सा होगा, बाजरे का इरगोट रोग, जिसका कारक होता है क्लेविसेस माइक्रोसेफेला, क्या होगा, क्लेविसेस माइक्रोसेफेला नाम का जो कवक होता है, उसे बाजरे का इरगोट रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपके बाजरे का स्मट, क्या होता है, बाजरे का स्मट रोग, इसका जो कारक होता है वो होता है आपके टोलियोस्पोरियम, क्या हो जाएगा, टोलियोस्पोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने अरहर का झुलसा रोग, क्या आता है, विल्ट ऑफ अरहर, अरहर जो दाल आती है, अरहर का झुलसा रोग, इसका कारक यानी इसके कवक का नाम क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम, क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, क्या आ जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने राई का इरगोट रोग, जो राई आती है आपके, राई का इरगोट रोग, इरगोट डिजीज ऑफ राई, इसके जो कवक का नाम होगा वो होगा क्लेविसेप्स, क्या होगा, क्लेविसेप्स परपुरिया, परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया, राई का परपुरिया। राई का पप्पू क्या लेके आया, राई का पप्पू लेके आया इरगोट रोग, राई का पप्पू क्या लेके आया, इरगोट रोग, राई का इरगोट रोग, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परपुरिया, क्लेविसेप्स परपुरिया। धनिया जो होता है, धनिया का स्टेम गाल रोग, स्टेम गाल डिजीज ऑफ कोरिएंडर, अगर हम बात करते हैं इसके कवक के बारे में तो वो हो जाएगा प्रोटोमाइसिन, क्या हो जाएगा, प्रोटोमाइसिन मैक्रोस्पोरम, प्रोटोमाइसिन मैक्रोस्पोरम, प्रोटोमाइसिन मैक्रोस्पोरम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,